हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने ये वीडियो सिर्फ इसलिए ओपन किया है कि हम इस हेयर ऑयल को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो हाँ, आप बेशक से इस हेयर ऑयल को ले सकते हैं। ये ऑयल काफ़ी अच्छा है, आपकी हेयर लेंथ को बढ़ाएगा। साथ ही में अगर सिर्फ इसको ट्राई करने के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी मत लेना, क्योंकि ये बहुत ऑयली तेल है और गर्मियों में इसे यूज़ करना बहुत हेक्टिक है, बहुत चिपचिपा है। और इसके अलावा आपको ज़्यादा जानना है इस हेयर ऑयल के बारे में, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर देना, सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगी एक और हर्बल हेयर ऑयल का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूट्यूब पे, और वैसे भी 5-6 सालों से तो इसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं। तो आई थॉट मैं भी इसको रिव्यू करूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद बॉल्डनेस और हेयर थिनिंग इन एवरीथिंग। तो अभी ये जो मेरे हेयर्स हैं ये फ्रेशली वॉश्ड हैं, एयर ड्राइड है, इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। जस्ट रात को यही जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसी को मैंने लगाया था एंड सुबह मैंने उसको धोया है। दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स, दीज आर नाइस एंड कूल। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं काफ़ी कुछ अलग ही असर आता है, बट डेफिनेटली इससे कुछ चीज़ों में ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग मेरे एक्चुअल सब्सक्राइबर्स हैं अभी के, उनको पता होगा कि ये जो मेरी सीरीज़ है ये 500 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स के लिए होती है। नाउ ये जो 100 ml की बॉटल है ये 500 की नहीं है, ये 432 यानी कि 432 रुपये की है। लेकिन जो इसका एक्चुअल पूरा कंप्लीट पैक आता है जो कि है 250 ml का, उसका प्राइस 1170 है। लाइक दैट इज़ एक्सपेंसिव देन आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है और कंट्रोवर्शियल है यूट्यूब पे, ये उससे भी महंगा है। उसका 250 का ml आपको 700 रुपये में पड़ता है और इसका 250 का ml आपको 1170 रुपये में पड़ता है। सो इन दैट वे इट इज़ हेल एक्सपेंसिव। बट या ये क्लेम करते हैं कि दिस इज़ एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सो ये एक्चुअल हेयर ऑयल वाला हेयर ऑयल नहीं है, ये एक मेडिसिन काइंड ऑफ है। इवन जो टीवी में एड्स आते हैं ना, उसमें भी वो यही बोलते हैं कि आपको 3 महीने के लिए इसको यूज़ करना होता है अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए। ना बालों का झड़ना किसे बोलते हैं, बालों के गिरने को झड़ना नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबके बाल डेली बेसिस पे गिरते ही हैं। जब वो झड़े हुए बालों पे बाल वापस नहीं आते उसको बालों का झड़ना बोलते हैं। तो ये उसके लिए है एज अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन। सो आई थॉट कि मैं इसको शॉर्ट दूँ, क्योंकि मैं तो बैटल कर ही रही हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है, आपकी जो हेयर हेल्थ है और जो रीग्रोथ है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आपकी डाइट कैसी है और आपकी स्लीप साइकिल कैसी है। बट डिसाइड दैट ऐसी चीज़ें उसको रैपिड करने में या स्पीड करने में हेल्प कर सकती हैं। उसी के लिए मैंने इसे चूज़ किया था फॉर द टेस्टिंग पार्ट। नाउ मैं इसकी डिटेल से स्टार्ट करूँगी। तो ये वाला जो पैक है ये 100 ml की बॉटल है और इसकी जो पैकेजिंग नॉर्मल प्लास्टिक पैकेजिंग है। द प्लास्टिक इज़ गुड, ये चीप क्वालिटी नहीं है, इट्स अ गुड क्वालिटी। द ओनली थिंग इज़ कि जो कॉम्ब है ये काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। ऐसे उल्टा करते ही इसमें से ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, लाइक यू कैन सी, ठीक है। और ये जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। ये वैसा वाला तेल नहीं है जो हम रेगुलर अपने उसमें लगाते हैं और वो अंदर घुस जाता है। लाइक आदिवासी के साथ क्या होता था कि आप उसको स्कैल्प में लगाओ ना, तो थोड़ा सा आपका जो लेंथ है वो ऑयली रहता है, लेकिन जो स्कैल्प में वो एकदम घुस जाता था कहीं, तो वो ऑयली नहीं लगता था। बट दिस वन इज़ ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा ऑयल थोड़ा सा आ जाता है, इट्स लाइक अ लिटिल मेसी। आप इसको लेके कहीं पे जा नहीं सकते, और अपनी स्टैश में भी, मतलब जहाँ पे भी आप इसको रखते हो वहाँ पे भी आपको साइड में सेपरेट करके ही रखना होगा, बिकॉज़ ये ऑयली रहता ही है, हमेशा इसका लीकेज यहाँ पे आता ही है। ऑल्दो मैं इसको कॉम से ही लगाती हूँ, सो ऐसे ही इसको यूज़ करना होगा आपको भी। नाउ इसमें आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। पीछे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुमारी, दृक्षा, भृंगा, आमलकी, अमृता, विदाता, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलने भी नहीं आ रही है। बट ये तो सभी को ही पता है कि जो भृंगराज है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या कोई भी हो, वो जब भी अगर हेयर हेल्थ को लेके कुछ ट्रीटमेंट देता है तो भृंगा उसमें एडेड होता है। तो उस वे में इसमें डाउट करने वाली बात नहीं थी।
नाउ द थिंग कम्स कि ये क्या क्लेम करता है और क्या इसके सच में वैसे वाले रिजल्ट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग इट सेज इंदुलेखा भृंगा ऑयल इज़ नॉट अ रेगुलर हेयर ऑयल बट एन आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदिक फिजिशियंस कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स नोन फॉर स्कैल्प स्किन रिलेटेड केस्पथा एंड दारुनाका। या सो बेसिकली दे आर सेइंग कि ये कोई ऑयल नहीं है, ये एक मेडिसिन है आपकी हेयर स्कैल्प के लिए। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको इसको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली अपने स्कैल्प में जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बॉल्डनेस दिख रही है, तो ये वाला एरिया आपका यहाँ के जैसा हो जाए, यानी कि जो हेयर थिनिंग है वो आपकी कम हो जाए। बट उसके लिए आपको इसको एटलीस्ट 3 महीने लगातार लगाना होगा, ऐसा ये बोलते हैं। बट जब मैंने बाकी यूट्यूबर्स का रिव्यू देखा था इसमें, तो उन्होंने कहा था कि आप 7-8 महीने मिनिमम भूल जाओ कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लाइक व्हाट? यस, ऐसे ही मैंने रिव्यूज़ में देखा है कि एटलीस्ट 1 साल या 16 महीने तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है, और ऐसा है वैसा है। तो अगर ऐसा रिज़ल्ट चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, बट स्टिल आई वांटेड टू सी, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वो चीज़ लेती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ और रिज़ल्ट देख के ख़त्म करती हूँ। तो मैंने ये मेरी सेकंड बॉटल है एक्चुअली, और ये भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इससे पहले मैं एक बॉटल ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। हेयर इज़ माई फर्स्ट बॉटल। यू कैन सी इसकी हालत, क्योंकि ये हमेशा ऑयली रहती है, तो जो पेस्टिंग है इसकी वो निकल रही है। उसके बाद इसको पूरा कम्प्लीटली ख़त्म करने के बाद मैंने दूसरी बॉटल ऑर्डर की, बिकॉज़ जब भी आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है स्पेशली हेयर्स के लिए, तो एटलीस्ट 3 महीने या फिर 3 बॉटल आपको यूज़ करनी चाहिए। तो दिस वॉज़ माई सेकेंड बॉटल। बट मुझे अभी से रिज़ल्ट दिख गया, तो आई थॉट कि मैं इसका पार्ट 1 तो बना ही सकती हूँ। ना इसके क्लेम्स के अकॉर्डिंग इट सेज कि ये स्कैल्प के लिए है, आपके जो हेयर्स की रीग्रोथ है, मतलब जहाँ पे बॉल्ड पैचेस आ रहे हैं, जहाँ पे आपका स्कैल्प इस तरीके से दिख रहा है, वहाँ पर ये काम करेगा। ना उस रिगार्ड में इसने ज़्यादा काम नहीं किया है, बट ज़्यादा नहीं किया है। इट शोज लाइक, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेरी हेयर लाइन है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। ये यहीं की तरह थी, ये ज़्यादा आपको स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ वाली जो मेरी लाइन थी वो उसी की तरह थी। ऐसा ही मेरा इस साइड भी है, ओके। तो यहाँ पर जो मेरी हेयर लाइनिंग है वो कम हो रही है, इट मीन्स कि समथिंग इज़ वर्किंग। नाउ द थिंग इज़, मैंने इस हेयर ऑयल के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में और डाइट में भी काफ़ी हद तक चेंज किया है। साथ में मैंने अपने स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम किया है। तो आई फील कि ये सारी चीज़ें मिलकर इन्होंने काम किया। डेफिनेटली इस हेयर ऑयल ने भी काम किया, ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि इसने मेरी हेयर लेंथ इंक्रीज़ की, जो कि बहुत स्लो होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरी हेयर लेंथ है वो अभी थोड़े टाइम पहले जब मैं बीमार थी या मुझे इशू होता है उसी टाइम कम हुई। मेरे हेयर ग्रोथ शुरू से ही ऐसे है, मुझे बहुत कम बालों की स्पीड है, मतलब जो बाल उगते हैं उनकी स्पीड जो बहुत कम है, बॉडी के हेयर्स भी और मेरे खुद के ये जो सर के बाल हैं उसकी भी। बट इस हेयर ऑयल से जो मेरी हेयर लेंथ है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हुई। मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि मेरे जो बाल थे वो मैंने एकदम यहाँ कटवा लिए थे, और उसके बाद वो 6 महीने तक बड़े ही नहीं थे। जो मेरा आदिवासी हेयर ऑयल का रिव्यू था वो उसी चीज़ पे था कि वो कॉन्टीन्यूसली 4 महीने तो कुछ भी हेयर लेंथ पे कुछ भी असर नहीं हुआ था, सिर्फ हेयर हेल्थ अच्छी हो रही थी और उससे बहुत सिल्की इफ़ेक्ट मिलता है हेयर्स पे। इससे सिल्की इफ़ेक्ट नहीं है, बट द थिंग वाज कि मुझे बाल बढ़ाने थे, तो इस ऑयल से मेरी हेयर लेंथ इंक्रीज़ हुई। और ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे हेयर की जो कंडीशन है, मैं चाहे कितनी भी खुश हूँ, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल है, मेरी हेल्दी डाइट है, मेरी हेयर लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती, जल्दी से होती है, बहुत कम होती है। लाइक 1 महीने में मेरे आधे ही इंच बढ़ेंगे कि कोई डिफरेंस कर ही नहीं पाए। जबकि अगर आप हेल्दी हो, एक नॉर्मल ह्यूमन हो, तो एटलीस्ट 1 इंच आपके बाल एटलीस्ट 1 महीने में बढ़ने चाहिए। तो उस रिगार्ड से मैं जानती हूँ कि ये जो अभी हेल्थ इंक्रीज़ मुझे 1 महीने में दिखा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑयल ओनली, क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑयली है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, हर दूसरे दिन बाल धोती हूँ। रोज़ तो नहीं धोती हूँ, बहुत हैक्टिक हो जाता है, मैं ऑफिस भी जाती हूँ, तो हर दूसरे दिन बाल धोती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हर दूसरे दिन ये ऑयल लगाती हूँ। ये नहीं मतलब कोई भी ऑयल लगाती हूँ तो मैं हर दूसरे दिन लगाती हूँ। तो ऐसा मैं कर रही थी। बस इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये बहुत ऑयली तेल है, तो आपको एटलीस्ट 2 बार वॉश करना ही होता है। नो मैटर आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो कितना भी अच्छा, आपको वो दूसरी बार लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सच में बहुत ऑयली है। तो अगर आप इसको लगाओ और आपको अंदाज़ा नहीं है ना कितना लगाते हो, तो कॉम से डायरेक्टली मत लगाना,
क्योंकि अगर आप कॉम्ब से लगाओगे आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, ज़्यादा निकल जाएगा और ये ज़्यादा आपके हाथों पे, बालों पे बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा निकल आएगा। तो ये एक ट्रिक है इसको यूज़ करने की। बट अदर दैन दैट आई फील कि इसने काम किया मेरे बालों पे। और जैसा इफ़ेक्ट मुझे थिकनेस में लगा था जब मैं आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ कर रही थी, तो उसने भी मेरी थिकनेस पे बहुत अच्छे से काम किया था। मेरे बालों में थिकनेस नहीं थी उससे पहले, बट अभी बहुत सारी थिकनेस है। लाइक आई कैन सी द वॉल्यूम एंड थिकनेस, वो सेम चीज़ इसके साथ भी मुझे दिख रही है। द ओनली थिंग है इसकी सिल्कीनेस नहीं है, सॉरी सिल्कीनेस नहीं है। 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए, बट सिल्कीनेस नहीं है। बट आई एम फाइन विद इट, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी अभी इतने सारे नहीं हैं और जब वो सिल्की हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा ऐसे टेम डाउन दिखते हैं। आई एम लाइक हैप्पी लाइक दिस। और हाउ दिस लुक्स, यस। तो आई फील अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। जस्ट द थिंग है इसके पहले साइज़ जो है ना, इसका मीडियम साइज़ है। ये 3 साइज़ में आता है, एक 50 ml, एक 100 ml ये वाला, और एक आता है इसका 250 ml 1170 वाला। तो आप क्या करना, 225 रुपये का जो 50 ml आता है आप पहले वो ट्राई करके देखो। अगर आप हफ्ते में 2 दिन बाल धोते हो तो आपका आराम से 1 महीने चलेगा, क्योंकि वो वैसे भी इतना ऑयली है कि आप उसे ज़्यादा नहीं लगाओगे। तो अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए हेयर लेंथ वाला और थोड़ा सा हेयर हेल्थ वाला, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। सो अभी के लिए इन दिस वीडियो आई कैन से यस, आप इसको ट्राई करो। आपकी हेयर लेंथ में पक्का ग्रोथ आने वाली है और साथ में रीग्रोथ भी आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे भी काफ़ी हद तक काम हुआ है मेरे बालों पे, जो कि बहुत हेक्टिक और बहुत स्ट्रेसफुल लगता है मुझे जब आपका स्कैल्प दिखने लगे और बाकी लोग भी ऐसे नज़रों से देखें। तो आई फील अगर ये उस पर काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैं इस बॉटल के ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं लूँगी, जितना भी रिज़ल्ट होगा वो इसके बाद दिख जाएगा, बिकॉज़ आई फील कि 2 बॉटल इसकी इनफ है टेस्ट करने के लिए। बात आती है शैम्पू यूजेज की। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा शैम्पू आप यूज़ करते हो ऐसे हेयर ऑयल्स के साथ। तो मैंने फर्स्टली इंदुलेखा का भृंगा हेयर क्लेंजर ही यूज़ किया था। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, जब मैं इसको ख़रीद रही थी तो उसके साथ ही में शैम्पू था, तो मैंने इसको भी ले लिया था। एंड आई फील इट्स अ वेरी गुड शैम्पू। इवन अगर आप इसको नॉर्मल हेयर्स पे भी यूज़ करोगे, विदाउट ऑयल भी यूज़ करोगे, तो भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। ज़्यादा रूखा रूखा नहीं लगते हैं अपने बाल। यूजुअली जो आयुर्वेदिक शैम्पू होते हैं उनको यूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा रूखा रूखा लगता है, तो इसके साथ ऐसा नहीं लगेगा आपको। ये आप ले सकते हो साथ में अगर आप उसके साथ इसको पेयर करना चाहते हो। एंड उसके अलावा क्लिनिक प्लस, सनसिल्क पिंक एंड मैट्रिक्स, ये मेरे रेगुलर शैम्पू है जिनको मैं स्विच कर करके यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे नई चीज़ें ट्राई करने में अच्छा लगता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स रहती है, जैसे कि क्लिनिक प्लस वो हमेशा मेरे वॉशरूम में रहता है। ये मैं शायद दोबारा ना लूँ, शायद मैं सनसिल्क वाला दोबारा ना लूँ, बट मैट्रिक्स एंड क्लिनिक प्लस आर लाइक वो मेरे पास हमेशा रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से हमेशा मेरे ऑयली बालों पे काम करते हैं। तो ये सारे शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो अगर आप शैम्पूज़ के लिए रिकमेंडेशन चाहते हो। So finally, before completing the video, I want to tell you my opinion. In my opinion, we can try this oil. मतलब अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो अपनी हेयर हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, मीन्स बेसिकली हेयर लेंथ के लिए, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। गंजे बन के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो वेट कर लो, मैं इस पर टेस्ट कर रही हूँ, आएगा रिज़ल्ट तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। आई एम डीलिंग विद द सेम थिंग। बट अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपको ऑयल को यूज़ करना है हेयर लेंथ के लिए और वैसे ही ट्राई करने के लिए, तो आप ज़रूर ले सकते हो। अदरवाइज़ स्किप दिस ऑयल। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जादू हो जाएगा, बट जिन लोगों को हेयर लेंथ के इशू है वो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। हियर वी कंप्लीट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक कर देना। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज़ को लेके तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। साथ ही मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा जवाब देती हूँ क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सारे के सारे लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट एंड कनेक्ट। ऑल्सो अगर आप किसी और चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हो, हेयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। ऑल्सो अगर आपको ऐसे ही बाकी हेयर ऑयल या हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली आदिवासी हेयर ऑयल का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।